वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन है। यहाँ पर ये सभी क्या है, ये भिन्न है। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, तो आखिर इसको पहचानेंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बच्चों क्या करेंगे, 2, 5, 5 और 4 ये हर है, ऊपर में अंश नीचे में हर, अंश और हर, ये क्या है, अंश और हर, ये क्या है, अंश और ये हर है। तो करना क्या है, हर का आपको लघुत्तम निकालना है। जैसा कि देखिए 2, 5, 5 और 4 का लघुत्तम यदि हम निकालेंगे तो बच्चों इसका क्या होगा, तो इसका लघुत्तम 20 होगा। अब यहाँ 1/2 है, यहाँ पर लिखेंगे 1/2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ 1/2 लिखा, अब यहाँ ऊपर और नीचे में गुना करना है। कितना से कि 20 मेरे पास आ जाए। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर 20 आ गया। यानी लघुत्तम को यहाँ पर लिखेंगे तो ये 2, यहाँ पर 2 लिखे तो दुका को कितना बार पढ़ेंगे, जो 20 आएगा तो 10 बार में आएगा, तो यहाँ 10 लिखिए और ऊपर में भी क्या करेंगे, 10 लिखेंगे। और यहाँ पर 10 और 1 गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 10 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा, 20 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास 3/5 है, तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, 3/5 लिखेंगे। 3/5 को जैसा मैंने यहाँ पर लिखा ऊपर भी गुना करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर जो आपका लघुत्तम 20 आया उसको 20 को यहाँ पर लिखेंगे। अब 5 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 20 होगा बच्चों, तो 4 बार पढ़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो इसी 4 को फिर यहाँ ऊपर में लिखना है। 4 तो यहाँ कितना हो गया, 12 हो गया। और यहाँ पर देखिए अब आपके पास है 4/5, यही तो है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 4/5। 4/5 को लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर अंश और हर हम गुना करेंगे। किससे, जितना आपका ये लघुत्तम आया है उसको यहाँ पर लिखेंगे 20, यहाँ पर लिखेंगे 20। और यहाँ पर 5 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 20 होगा तो 4 बार में, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और इसी संख्या को यहाँ ऊपर में लिखना है। 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी 16/20 हो गया बच्चों। अब आइए देखते हैं, जैसा कि आपके पास 3/4 यहाँ बच गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 और ये 3/4 को मान अब निकालेंगे, अंश और हर में गुना करेंगे। लघुत्तम आपका आया था 20, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20। अब चरका को कितना बार पढ़ेंगे, जो 20 होगा तो 5 बार में पढ़ेंगे और इसी 5 को ऊपर लिखना है, तो 5 से कितना हो गया, 15 हो गया। तो बच्चों यहाँ देखिए ये आपका हर है, ये भी आपका हर है, ये भी हर है, ये भी हर है, ये तो सभी बराबर हो गया। अब इसमें से क्या कर रहा है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये आपको चुनने के लिए कहा रहा है। तो आप देखिए ये आपका 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, ये 15 हो गया। अब इसमें से बताइए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या 4 है, इसलिए बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4/5 जो है भिन्न बड़ा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपके लिए सही रहा। इस ट्रिक के इस्तेमाल से आप जल्दी से ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 3/5, 4/7 और 3/2 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, आइए इसको देखते हैं। इसमें से आप कहा दिया सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न इस सब में क्या है, तो सबसे बड़ी भिन्न आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3/2 लिख लेंगे। और यहाँ पर अब इसको करना क्या है, अंतर कह रहा है। अंतर का मतलब क्या हो गया, घटाना है। अब छोटी संख्या क्या है, 4/7 है। ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। तो इसको क्या करेंगे, घटाने के लिए कह रहा है अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। सॉल्व जैसे करेंगे, 7 और 2 का क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 14 आपका हो जाएगा। और 2 में 14 से भाग देंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो 7 गुना यहाँ पर 3 है, 3 लिखेंगे, माइनस को लिखेंगे और 7 से 14 में भाग देंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 है बच्चों, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। 7 कितना हो गया, 21 हो गया यहाँ पर। और 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर 8 को लिख लीजिए और ये 14 को यहाँ पर लिख लीजिए। बच्चों अब करना क्या है, 21 में 8 को घटाएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और यहाँ 14 है तो 14 लिखेंगे। यानी बच्चों कहने का मतलब है इसका आंसर कितना आ गया, 13/14 आ गया। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन देख रहे हैं आपके पास है, 3 गुना 12/10 को लिखा जा सकता है। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा।
तो बच्चों जब तक इसको बनाएंगे नहीं हम आंसर को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आपके पास है 3 गुना 12 है और नीचे में 10 है, यही तो कह रहा है। अब इसको करेंगे क्या, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व यदि हम करेंगे तो कैसे करेंगे, ये आपका होगा 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, और ये 2 छके 12 होगा। 5 दूनी 10, 2 छके 12 हो जाएगा। अब बच्चों यदि हम यहाँ से बात यदि करें तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 कट गया, ये कितना हो गया, 6 तिया कितना हो गया बच्चों, 6 तिया 18 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया आपका 5 हो गया। अगर यहाँ बात करें 18/5 तो कहीं तो इसका आंसर नहीं है। तो बच्चों इसको करेंगे क्या, ध्यान दीजिए इसको, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। 18 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। 8 में 5 को घटाएंगे 3 होगा। जीरो देके पॉइंट देके जीरो देंगे कितना होगा, 5 छक 30 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर देखिए ये कट गया, यानी कहने का मतलब है 3.6 होया। इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ आगे में जीरो है, यानी सही आंसर क्या होगा बच्चों, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपके लिए 100% सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास क्या कह रहा है कि 2/3 और 5/7 का योग निम्न में किससे प्राप्त हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपसे कह रहा है कैसे इसको बनाएंगे, ये आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन क्या हुआ है, किस तरह हम बना सकते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन आपके पास दिया रहे बच्चों तो इसको बनाते हैं कैसे, ध्यान से इसको देखिए। यहाँ क्या कह रहा है 2/3 कह रहा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2/3 और प्लस योग कह रहा है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे। अब यहाँ क्या कर रहा है 5/7, यही तो है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो गया, भिन्न का आपका जोड़ हो गया। तो भिन्न का जोड़ जब भी बनाते हैं तो ये 3 और 7 ये हर का क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। तो लघुत्तम निकालने के लिए क्या करते हैं, यदि नहीं करता है इसको क्या करते हैं, आपस में गुना कर देते हैं। अब ये गुना करने के बाद दोस्तों करते हैं क्या है, तो इससे इसको डिवाइड करते हैं। जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, तो ये अब 7 21 हो जाएगा और 3 7 21 यहाँ आपका 7 हो जाता है। फिर गुना लिखते हैं, यहाँ आपका 2 आ जाता है। फिर यहाँ प्लस को लिखते हैं, फिर 21 है, 7 21 यहाँ 3 हो जाता है और यहाँ कितना आ जाता है 5 हो जाता है। तो मैंने यहाँ 5 को लिख दिया। अब यहाँ देखिए इस तरह जी ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका कहाँ मैच कर रहा है, तो ये प्रोसेस आपका बच्चों ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जैसे कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा गया है। और ये आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन रहेगा। तो बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसको बनाएंगे कैसे, इस ट्रिक का इस्तेमाल। तो ट्रिक को आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे और माइनस क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे और यहाँ पर करना क्या है गुना 100 और ये क्या होगा परसेंट होगा। और इसी के सूत्र पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एम का मतलब ये है जो संख्या दी हुई है उस संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ पर संख्या क्या हो गया 20 हो गया। अब 100 यहाँ पर है तो 100 को लिख लीजिए, माइनस एम की मतलब ये 20 हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे 20 को लिख लीजिए। अब ये पर गुना है और 100 है तो यहाँ पर क्या करना है 100 को लिख लेंगे। दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जैसा कि देख रहे हैं आपका 20 हो गया। अब यहाँ पर करें क्या, सॉल्व कर लेते हैं। 20/100 में 20 को घटाएंगे तो कितना होगा बच्चों 80 हो जाएगा। और यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर हम 100 को लिख देंगे। अब जैसा कि देखते हैं ये 0 0 हम कैंसिल कर दिए। अब यहाँ कितना हो गया 2 चौके 8 हो गया। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो कितना होगा 25 चौके 100 हो जाएगा। ये आपका हो गया। तो 25% इसका बच्चों सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए 100% सही रहेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए, स्टडी करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या करेगा, यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा रहा है। तो त्रिभुज का बच्चों क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया, ये आपका त्रिभुज हो गया। तो बच्चों इस चीज़ को आप याद रखें, ये त्रिभुज हो गया और यहाँ नाम क्या देंगे A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो ये भुजा कितनी है, AB कितना है 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर देखिए BC आपका दिया हुआ है। तो इसमें से कोई भुजा को कहीं भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपको मालूम हो BC हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर या AB इसको मान लेते हैं। तो AB आपका कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब BC यहाँ पर दिया हुआ है तो BC कितना हो गया, BC आपका 3 सेंटीमीटर है। AC कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं। चलिए
अब जैसा कि मान कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि जान रहे हैं कि ये क्या हो गया, कोण ए बी सी बराबर कितना डिग्री का ये कोण बनाता है, ये 90 डिग्री है। यानी ये कहने का मतलब ये त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब जैसा कि जान रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यही तो कह रहा है, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों कैसे निकालते हैं? तो निकालते हैं उसको 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही तो लिखते हैं। तो BC गुना ए बी को लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा कि आपको मालूम हो तो यहाँ पर मान को इंडिकेट कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं BC का मान कितना है, यहाँ पहले लिख लेते हैं 1/2 गुना BC का मान हो गया 3 हो गया, लिख लिया। AB का मान कितना है, AB का मान आपका 4 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब जैसा कि देख रहे हैं इसको क्या करेंगे, 2 दूनी 4 करेंगे और ये कितना होगा, 3 और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए बच्चों सही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है देख रहे हैं, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 160 मीटर लंबे पुल से 20 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसकी चाल हमसे पूछा गया है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। चाल क्या है, तो चाल बराबर बच्चों कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र होता है कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी यही होता है। और नीचे में क्या लिखते हैं, कुल समय। इस सूत्र को आप याद रख लीजिए, अभी आप नोट कर लीजिए। तो कुल तय की दूरी क्या हो गया, तो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 240 मीटर लिख लेंगे। और पुल की लंबाई कितना, 160 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 160। ये दोनों को यदि जोड़ेंगे ये कुल दूरी हो जाती है बच्चों, याद रहे। और कुल समय कितना लग रहा है, कुल समय आपका 20 सेकंड में गुजर जाता है, तो 20 को लिख लीजिए। अब ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो हो जाएगा कितना, 2 1 3 1 4, 400 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करेंगे, 20 को लिख लेंगे। अब यदि इसको हम कटा दें तो कितना हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ओके, चलिए अब इसको करना, ट्रेन की गति निकालना है किलोमीटर में या मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर में निकालना है ना। तो ये आपका कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पर लिख लीजिए 20 लिख लीजिए। और गुना कितना से करेंगे, 18/5 से। याद रहे, यदि हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे, और यदि इसको कम मात्रा में निकालेंगे तो 5/18 से गुना करना होगा। अब इसको यदि हम कटा दें तो कितना होगा, 5 चौक 20 होगा। और इसको यदि आपस में गुना करें कितना, 18 चौक 72 हो जाएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपके लिए 100% सही रहेगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है, 7, 9, 10 या 8 होगा। तो 3 का प्रथम गुणज कितना कह रहा है, 5 कह रहा है। तो 5 तो यहाँ पर लिखेंगे जो 3 का गुणज हो, तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। ये सभी संख्या क्या है, 3 का गुणज है। और नीचे में क्या करेंगे बच्चों, 5 कह रहा है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब ये सभी संख्या को क्या करेंगे, आपस में आप जोड़ देंगे। यदि सभी को आपस में जोड़ते हैं तो कितना होगा, 5 2 7 हो गया, 7 3 10, 10 6 16, 16 9 25, 25 के बच गया 5 और बच गया 2, 2 1 3, 3 1 कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 देंगे। अब इसको करेंगे क्या, इससे आपको भाग लगाना है। जैसे इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। प्यारे बच्चों, अगर किसी तरह की कोई असुविधा हो रही हो तो कमेंट जरूर करें। आपको किस टॉपिक में आपको क्वेश्चन चाहिए, जरूर से जरूर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।